जीडीपी ग्रोथ पर मुखालिफिन हैरान हैं। जो कहते थे मुल्क तबाह हो गया, वो अब परेशान हैं। कहते हैं झूठ बोला जा रहा है। याद रखें, हम धांधली से नहीं, न्यूट्रल अंपायर से जीतने वाले हैं। वजीर आजम इमरान खान का मुखालिफिन को पैगाम। रश्का इक्तिसादी जोन की तकरीब से खिताब में बोले, कौम से कहता था घबराना नहीं, मगर अवाम घबरा जाते थे। कौम को कहना चाहता हूँ, मुश्किल वक्त निकल चुका, अब अच्छा वक्त आने वाला है। लॉकडाउन ना लगाने का फैसला बर वक्त किया। लॉकडाउन के लिए मुझ पर दबाव डाला गया। अगर लॉकडाउन लगा देता तो आज भारत जैसा हाल होता। जिस तरह हम कोरोना से निकले, शायद 3-4 मुल्क ही निकले होंगे। 3 साल में 3 मुशीर खजाना, FBR के 4 चेयरमैन बदले, चौथा सेक्रेटरी तिजारत भी तब्दील हुआ, लेकिन इमरान खान अवाम की तकदीर न बदल सके। इमरान खान अवाम से रोटी कपड़ा और मकान छीन रहे हैं। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा, मुल्क की मईशत किसी को हटाने या लगाने से बेहतर नहीं होती। मुल्क कायदाना सलाहियतों से आगे बढ़ता है। हुकूमती टीम वर्क का ये आलम है। माशी टीम एक दिन फैसला करती है और अगले दिन काबीना उस फैसले को मुस्तरद कर देती है। इमरान खान ने साइकिल वाले वज़ीर आज़म के किस्से सुनाकर अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की और मुल्क का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। नैब के कवानीन सरमायाकारी की राह में रुकावट हैं। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर सरमायाकारों के रास्ते में रुकावट डालने पर नैब से नाला। सरमायाकारों और कारोबारी अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साज़ी का ऐलान। असद उमर ने आइंदा माली साल के अहदाफ भी बता दिए। कहते हैं GDP की शरह का हदफ 4.8% है। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी मुतवक्के है। उम्मीद है अगले माली साल में बरामदात $26 अरब से जायद होंगी। SDP पर 900 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 3.4% और सनतों की तरक्की का हदफ 6.8% रखा गया है। असद उमर ने कराची में ग्रीन लाइन बस रवा साल सितंबर में चलने की नवीद भी सुना दी। बजट, CPEC और खारजा पॉलिसी पर तमाम अपोजिशन जमातों से मुशावरत करूंगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में तमाम अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं सियासी जमातों के दरमियान ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है। सियासी इत्तेहाद में फैसले मुतफ़िका होते हैं, कोई एक जमात फैसलों की मजाज नहीं होती। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पीपल्स पार्टी और ANP की दोबारा PDM में शमूलियत पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास कल होगा। पंजाब और सिंध में पानी की तकसीम के झगड़े पर वज़ीर आला सिंध भी बोल पड़े। सिंध असम्बली में बोले, पानी के मामले पर सिंध से हमेशा ज़्यादती हुई। सिंध के पानी पर डाका डाला जा रहा है। जब पानी की कमी होती है तो हमारे साथ ये खेल खेला जाता है। हमारे दौर में पानी का मसला कभी नहीं रहा। सख्त मसाइल के बावजूद भी पानी के मसले पर सब एक थे। अब पानी रोक दिया जाता है, जिससे कुदरती नहरी निज़ाम तक पानी नहीं पहुँच पाता। पानी की तकसीम से मुतालिक हमारे पास तमाम मवाद मौजूद है। जिसने मामले को समझना है मेरे पास आए। असम्बली में पानी के मसले पर तफरीक देखी तो दिली सदमा हुआ। पंजाब ने पानी की तकसीम पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, सिंध में मिली भगत से पानी चोरी होता है। एक सियासी जमात पानी के नाम पर सियासत कर रही है। पंजाब हमेशा से सिंध का बड़ा भाई बनकर कुर्बानियां देता आया है। पाकिस्तान पानी पर लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पंजाब के पास अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करने का आईनी हक मौजूद है। सूबाई वजीर मोहसिन लगानी ने कहा, सिंध में पानी की पैमाइश के लिए न्यूट्रल अंपायर तैनात किया जाए। पंजाब में 9% और सिंध में 27% पानी जाया हो रहा है। विफाकी वजीर बैनुल सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का कहना है, सिंध के पानी से मुतालिक मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचाया गया। पानी के एजेंडे से पहले कोरम की निशानदही से सिंध को बहुत नुकसान हुआ। सिंध में बहुत खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। कोरोना वायरस की भारतीय किस्म ने पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी। वजारत कौमी सेहत ने भारतीय कोरोना वायरस की किस्म के पाकिस्तान में पहले केस की तस्दीक कर दी। भारतीय वेरिएंट और जनूबी अफ्रीकी वायरस के केसेस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू। मुल्क में कोरोना से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 20,607 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक 24,482 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। केसेस मुस्बत आने की शरह 4.80% रही। कोरोना ने एक और मसीहा की जान ले ली।
सिविल अस्पताल हैदराबाद में जेर इलाज डॉक्टर निसार अहमद मेमन इंतकाल कर गए। डॉक्टर निसार मेमन ने सिंध में आंखों के मुफ्त इलाज के लिए कई बरस खिदमत सरअंजाम दी। कोरोना से लड़ने का मिशन, यूनिसेफ की मदद से 1 लाख से जायद फाइजर वैक्सीन की खुराकें इस्लामाबाद पहुंच गईं। कल से 30 साल से जायद उम्र के अफराद को वॉक इन वैक्सीन लगाने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है, चाहते हैं बड़ी ईद पर कोई पाबंदी ना हो, सब मार्केटें खुली हों। जितनी जल्दी वैक्सीन का अमल ऊपर जाएगा, पाबंदियाँ उठाई जाएंगी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं 19 साल से बड़े सब अफराद के लिए वैक्सीन का सिलसिला शुरू कर दिया। वैक्सीन लगने के बाद अगर दोबारा कोरोना होता है तो उसकी शिद्दत कम होती है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है, सूबे में गर्मियों की छुट्टियां 2 से 3 हफ्ते के लिए होंगी। 7 जून को स्कूल खोलने जा रहे हैं। असातिज़ा की भी वैक्सीनेशन शुरू। NCOC के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए असातिज़ा को शनाख्ती कार्ड और इदारे के सरबराह का स्टैम्प का साथ लेटर साथ लाना जरूरी होगा। मां की ममता गुर्बत और तंगदस्ती के आगे हार गई। मुल्तान में 3 बच्चों को जहर देने वाली मां ही निकली। पुलिस के मुताबिक बच्चों का वालिद भी जहर देने में शरीके जुर्म निकला। वालिद ने बच्चों को जहरीला मवाद खिलाने के बाद खुदकुशी कर ली। मां की निशानदही पर जमीन में दबाया गया जहरीला मवाद बरामद। चंद रोज पहले 3 बहन भाइयों का इंतकाल हुआ। 26 मई को बच्चों के वालिद ने भी अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने गुज़श्ता रोज मां और दीगर 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया था। MQM लंदन का छोटे शहरों में दहशतगर्दी के लिए बनाया जाने वाला बड़ा नेटवर्क बेनकाब। CTD ने मुत्तहदा लंदन के हैदराबाद और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। असलहा और गोला बारूद बरामद। CTD का कहना है गिरोह में रॉ के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द भी शामिल हैं। शिकारपुर के इलाके गढ़ी तेगू में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन आज 6ठे रोज भी जारी। पुलिस के ऑपरेशन के दौरान 8 डाकुओं को हलाक और 12 को जख्मी करने का दावा। DIG लाड़काना के मुताबिक डाकुओं के 260 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए। अब तक 12 में से 9 मुखबियों को बाजियाब कराया जा चुका है। सिंध में बदनामी जमाना डाकुओं के सरों की कीमत मुकर्रर। बेलू बंगलानी की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 30 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। DG खान में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन तेज। डाकुओं के सरखना खुदाबख्श लादी का घर मिसमार, कई ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। गार के अंदर से 6 अफराद गिरफ्तार। राजनपुर कच्चे में डाकुओं के हाथों अगवा, 2 पुलिस एहलकार बाजियाब न हो सके। मुखबी एहलकारों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान में मीडिया को बेपनाह आज़ादी हासिल है। इतने बड़े पैमाने पर मीडिया की मौजूदगी में उसे कैसे दबाया जा सकता है? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बरतानवी नशरियाती इदारे के प्रोग्राम हार्ट टॉक में गुफ्तगू। किसी ठोस सबूत के बगैर इदारों पर हमले का इल्ज़ाम लगाना बिला जवाज़ है। कोरोना के बहरान के बावजूद मुल्क की शरह नमू 3.94% है। इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा हैं और आइंदा इंतखाबात में भी इमरान खान ही कामयाब होंगे। सिंध असम्बली ने सहाफ़ी और मीडिया मुलाज़िमीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने बिल ऐवान में पेश किया। MQM के ख्वाजा इजहार की एक तरमीम भी मंजूर। कानून के मुताबिक सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन कायम किया जाएगा। सहाफ़ियों को हिरासा करने और जान से मारने की धमकी पर सज़ा होगी। सहाफ़ी अपनी खबर के ज़राए बताने का पाबंद नहीं होगा। ज़रूरत पड़ने पर सूबाई हुकूमत सहाफ़ी को कानूनी मदद फराहम करेगी। इसराइल फ़लस्तीन के खिलाफ जो कर रहा है वो जंगी जराइम है। जनेवा में गुज़श्ता रोज़ अहम करारदाद मंजूर हुई, जिसमें इसराइली फोर्सेस की आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की बात की गई। इसराइल को हथियार फराहम करने वाले मुल्क बावर कराएं कि हथियार फ़लस्तीन के खिलाफ इस्तेमाल न हो। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। 2 तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अफ़गान अमन अमल के हवाले से पेशरफ्त पर बातचीत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने ख़ित्ते और अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा।
याम तकबीर के मौके पर DGISPR का पैगाम, कहा पाकिस्तान ने 23 साल पहले खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बराबर किया। पाकिस्तान ने कम से कम जौहरी ताकत का मुजाहिरा किया था। अफवाज और कौम इस ख्वाब को हकीकत बनाने वालों को सलाम पेश करती है। याम तकबीर पर मुस्लिम लीग नून के तहत तकारीब का इनेकाद, जौहरी सलाहियत से मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन। कौम आज याम तकबीर मना रही है। शहबाज शरीफ कहते हैं आज कौम के लिए फ़ख्र और वक़ार का दिन है। पाकिस्तान नवाज शरीफ की क़यादत में एटमी क्लब में शामिल होने वाला पहला इस्लामी मुल्क बना। बेमिसाल क़यादत ने हमारे दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए तमाम ख़तरात को मुस्तरद कर दिया। इस दिन कौम हमारे हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करती है। स्टेट बैंक ने 2 महीने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। मुर्गी के गोश्त की कीमत में होशरुबा इजाफा कैसे हुआ, निर्ख में कमी कैसे हुई, तफसीलात सामने आ गई। अफगानिस्तान को हद से ज्यादा बरामद के बाद चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। वजारत तिजारत के मुताबिक अफगानिस्तान को सिर्फ एक माह में 2.5 करोड़ चूजा बरामद किया गया। मुर्गी के गोश्त में 3 दिन में 113 रुपए की नुमाया कमी। लाहौर में चिकन 448 रुपए से कम होकर 335 रुपए फी किलो हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई में 0.63% कमी हुई। महंगाई की मजमूई शरह 16.34% की सतह पर आई। एक हफ्ते में 12 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 10 की कीमतों में कमी, 29 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर, PSL के बकिया मैचेस में बेयकीनी खत्म। 200 से ज्यादा खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने अबूधाबी में क्वारंटीन का आगाज कर दिया। सरफराज अहमद समेत पाकिस्तान में रह जाने वाले दीगर खिलाड़ी अब भी वीज़े के मुंतज़िर। PCB के मुताबिक सब खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और ब्रॉडकास्टर्स के अबूधाबी पहुंचने पर शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा।